बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस बॉटनी ज़ूलॉजी फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। आज इसमें पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो डेरिवेशन है वो भी इसमें हम आज करेंगे। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेसिकली जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में या फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, ये उसकी कहलाती है मॉलिक्यूलैरिटी। दूसरी बात है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिस वक्त एक केमिकल रिएक्शन होता है उस वक्त एक स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं रिएक्शन में एक वक्त में, उससे जो कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आती है उसमें कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं जो एक्चुअली कंसंट्रेशन चेंज का बायस बनते हैं, उसे हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह देते हैं। So the order of reaction may be defined as the number of atoms, ions or molecules whose concentrations change during the reaction and determine the rate of reaction। बस ये एक रिएक्शन है ABC going into the product। इट्स रेट लॉ एक्सप्रेशन में भी रिटर्न एज, ये हमने जो यहाँ जो लिखा है ये लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक लिख दिया है। एक बात जहन में रखें कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो कोएफिशिएंट्स हैं ये उनकी पावर्स बन रहे हैं। तो यहाँ रेट लॉ के मुताबिक अगर रेट लॉ में भी ये चीज़ आ रही है कि रेट डी एक्स और डी टी इज इक्वल टू के ए बी सी इनकी पावर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी होगी। याद रखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुकम्मल तौर पर एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन कर सकते हैं, इसे कभी भी हम इक्वेशन से फाइंड नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस रिएक्शन में ये जो ए बी सी रिएक्शन है इसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, तो कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि sum of powers of the concentration terms of the reactants in the rate equation, कि ये जो रेट इक्वेशन है इसमें जो कंसंट्रेशंस की पावर्स हैं जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं इनको जमा कर दें, सम अप कर दें, ये उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। तो आप इसी सामने वाली रेट इक्वेशन को अगर नोट करें तो ए की पावर स्मॉल ए है, बी की स्मॉल बी, सी की पावर स्मॉल सी। तो इसका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए स्मॉल ए होगा, विद रिस्पेक्ट टू बी स्मॉल बी होगा, विद रिस्पेक्ट टू सी स्मॉल सी होगा। और अगर आप इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर नोट करें तो इन तीनों का मजमुआ समेशन ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। आप देखें डीकम्पोजिशन है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, किसमें H2O में और ऑक्सीजन के एक एटम में। तो इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा -d H2O2 और dt इज इक्वल टू के H2O। अब इसकी पावर क्या है, 1 है। आप कहेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह CH3CH जो एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैं जो मीथेन में डिकम्पोज हो रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड में।
तो इसकी जो रेट इक्वेशन है यानी डी एक्स ओवर डी टी या माइनस डी सी एच थ्री सी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू के सी एच थ्री सी एच ओ पावर ट्वाइस। इसमें क्योंकि इसकी सम पावर 2 है तो इट विल बी ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक शो करेगा। Although reactions of higher order are theoretically possible, it is very seldom that reactions of the order greater than 4 exist. ये फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 2.5 भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है जो इसकी आप कहेंगे वेरियस टाइप्स। It may be noted that the order of the reaction need not always be identical with the coefficients of the reactants। ये ज़रूरी नहीं है। इसकी एक बात मैं आपसे कहूँ कि शेयर करूँ, फर्दर इसकी एग्जांपल आप ऐड कर देंगे एफएससी वाली फर्स्ट बुक में से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर रिएक्शन की टाइप्स भी बनाकर आप लिख देंगे, उसकी एग्जांपल वही वाली सारी इसमें नोट्स अपने बना लें, इसमें शामिल कर लें। दूसरी चीज़ मैंने कहा ना मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन के number of atoms, ions or molecule participating in the reaction as given by the stoichiometric equation. Many chemical reactions proceed through a number of steps or stages. Each of the individual steps is called an elementary step. The rate of reaction is determined by the slowest step and is known as rate determining step. Therefore, molecularity can be also defined as number of atom ion molecule participating in the rate determining step। या दूसरी जो डेफिनेशन मैंने बताई कि molecularity is number of molecules taking part in the formation of activated complex भी आप लिख सकते हैं। तो ओजोन के मॉलिक्यूल की डिकम्पोजिशन है ये यूनी मॉलिक्यूलर होगा। 2HI H2I2 है ये बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा। Molecularity of a reaction must be a whole number and never be zero or in fraction। यानी ऑर्डर तो जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज होल नंबर में होगी, जीरो कभी भी नहीं होगी, फ्रैक्शन में भी मॉलिक्यूलरिटी कभी नहीं होगी। There is no correlation between order and molecularity of a reaction. All unimolecular reactions are of first order, but all first order reactions are not unimolecular. Molecularity of reaction is a theoretical quantity to satisfy the experimental findings, जबकि order of reaction जो है ये always experimental होगा। अब आ जाए difference between order and molecularity of the reaction। ये वही पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं कि ऑर्डर जो है ये जीरो हो सकता है, ये H2Cl2 की कॉम्बिनेशन है, ये 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, और एंटायरली एक्सपेरिमेंटल है। सिंपल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम इसे हासिल नहीं कर सकते। इससे हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी डिटरमिन करते हैं। It pertains to reaction as a whole irrespective of the intermediate steps involved for its completion। मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, 4 से it can be more than 4। It is always in whole numbers। It is theoretical quantity to satisfy the experimental findings। It can be obtained from simple balanced equations। ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन आप करेंगे कि ऑर्डर तो हायर हो सकता है मोर देन 4, मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती।
It can be obtained from simple balanced equation. Molecularity. It does not give an idea about the mechanism of the reaction. It pertains to one-step reaction or a single step of reaction which involves several steps for its completion. तो ये इनका एक डिफरेंस आ गया ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की डेरिवेशन है रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन हाफ लाइफ। बस एक रिएक्शन है ए गोइंग इनटू द प्रोडक्ट। जीरो ऑर्डर ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है, या आप ये कहें कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर जीरो के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो इस रिएक्शन के लिए अगर ये जीरो ऑर्डर शो कर रहा है तो हम लिखेंगे माइनस डी ओवर डी टी इज इक्वल टू के नॉट ए उसकी पावर जीरो या नॉट। जब किस चीज़ की पावर जीरो होगी तो वन के बराबर आ जाएगी ना इसकी वैल्यू। तो ये जो रेट इसका है यानी डी एक्स ओवर डी टी या माइनस डी ओवर डी टी इज इक्वल टू के नॉट। के नॉट से मुराद जो है जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट। अच्छा, एट एनी मोमेंट इफ एक्स इज द कंस्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म देन देखें उसी ए में ऊपर वाली इक्वेशन में आप चलें ए इज गोइंग इनटू द प्रोडक्ट। आप इस थोड़ा सा पेन से लिख लेंगे जब टाइम जीरो है तो ए की कंस्टेंट अगर स्मॉल ए है और प्रोडक्ट की कंस्टेंट उस वक्त क्या होगी जीरो होगी। कुछ देर के बाद कुछ टाइम टी के बाद अगर प्रोडक्ट की कंस्टेंट एक्स बन जाए और जो ए है वो ए माइनस एक्स हम लिख देंगे। तो ऐसी सूरत में हम यही लिखेंगे कि डी एक्स और डी टी इज इक्वल टू के नॉट या डी एक्स इज इक्वल टू के नॉट डी टी। डी एक्स इज इक्वल टू के नॉट डी टी, इससे इंटीग्रेट करते हैं तो इसका रिजल्ट आ गया एक्स इज इक्वल टू के नॉट टी प्लस जेड या सी भी हम इसे लिख सकते हैं जिससे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट करें। जेड की वैल्यू को या सी की वैल्यू को हम कैसे डिटरमिन करेंगे। जब टाइम जीरो है तो एक्स यानी प्रोडक्ट की वैल्यू भी जीरो होगी। 9.3 में आप क्या करेंगे एक्स को भी जीरो पुट कर दें टी को भी जीरो पुट कर दें तो बाकी क्या बच जाएगा जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जेड यानी जेड इज इक्वल आल्सो इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन में जब z की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो x विल बी इक्वल टू के नॉट टी या के नॉट इज इक्वल टू एक्स ओवर टी या t इज इक्वल टू एक्स ओवर के नॉट। ये आप मुख्तलिफ इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। सो दिस इक्वेशन 9.4 is the rate expression for zero order reactions. It tells us that rate of zero order reaction is independent of the concentration of the reactant present. अब ये एक ग्राफ इसका अगर आप प्लॉट करें टाइम और एक्स के दरमियान तो स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप जो ये के नॉट के यानी रेट कांस्टेंट के बराबर है। और अगर रेट और कंस्टेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी यानी रेट जो है वो कंस्टेशन से इफेक्ट नहीं हो रहा। यूं ही कंस्टेशन बढ़ रही है तो रेट भी उसका कांस्टेंट है। वो किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ गए। वो जो इक्वेशन लास्ट थी उससे आप उसके डायमेंशन ज़रा डिराइव कर लें रेट के तो जीरो ऑर्डर के लिए आ जाएंगे कंसंट्रेशन और टाइम दैट इज मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड।
The product concentration is directly proportional to the time. एक ग्राफ ऑफ एक्स, ये वही ग्राफ की जिक्र आ गया। टी हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट है। टी हाफ क्या होती है? जिसमें हाफ ऑफ कंस्टेशन ऑफ रिएक्टेंट हैव बीन कंज्यूम्ड। यानी टी हाफ पे एक्स की वैल्यू पता है क्या बन जाएगी? ए बाई टू, यानी हाफ ऑफ इनिशियल कंस्टेशन ऑफ ए इनिशियल कंस्टेशन है कैपिटल ए, तो ये 0.5 ए बन गया ना। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 9.4 में पुट अप कर दें। टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई? 0.5 ए इज इक्वल टू के नॉट टी। तो ये x की वैल्यू आ गई ना, x 0.5 ए के बराबर आ गया, x इज इक्वल टू के नॉट टी। तो 0.5 ए इज इक्वल टू के नॉट टी हाफ। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो यानी के कांस्टेंट है और 0.5 भी कांस्टेंट है, इन्हें आप प्रोपोर्शनैलिटी बदल देंगे। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि टी हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंस्टेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी अगर किस चीज़ का 1 मोल आपने स्टार्ट किया और उसकी हाफ लाइफ फर्ज करें 30 सेकेंड, अगर उसकी कंस्टेशन को आप 2 मोल इनिशियल लेंगे तो उसकी टी हाफ भी चेंज हो जाएगी, यानी 1 मिनट हो जाएगी। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है। ये एग्जांपल्स हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, अगरचे वेरी रेयर हैं। मसलन अमोनिया डिकम्पोज हो रही है टंगस्टन की मौजूदगी में एज कैटलिस्ट। HI गोल्ड की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन आयोडीन में। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन भी ज़ीरो ऑर्डर होते हैं। तो बस ये आज के आपका लेक्चर है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फर्दर से इसमें स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान।